ठीक है, तो एक हेडिंग लगा लीजिए, क्या? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट। एक और हेडिंग इसके आगे लगाते हैं, सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान। अब कुछ चीजें आपसे मैं पूछूंगा और आप इसका उत्तर भी देंगे। एक चीज बताओ, सब लोग इसका एक बेसिक सा फार्मूला जानते हैं। जब भी साधारण ब्याज की बात होती है तो वहां पर ब्याज की बात आती है कि ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है। तो अमूमन हम लोग दो प्रकार के ब्याज को जानते हैं। एक ब्याज होता है साधारण ब्याज, साधारण है तो सरल ब्याज। एक ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों में बड़ा अंतर है। एक थोड़ा सा अच्छा ब्याज है, साधारण ब्याज हम अच्छा ब्याज मानते हैं, और एक चक्रवृद्धि ब्याज है जिसमें देने वाले को ज्यादा फायदा होता है, इसमें लेने वाले को फायदा होता है। साधारण ब्याज से अगर आप ब्याज ले रहे हो तो आपके लिए यह ब्याज प्रॉफिटेबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्याज देना चाहते हो, आप उधार धन देना चाहते हो, तो उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज बढ़िया है। तो ध्यान देना है, ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दो चीजें क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये जो ब्याज होता है, पहला नोट है, बहुत बड़ा नोट है ये, जो ब्याज होता है हमेशा मूलधन पर मिलता है। साधारण ब्याज किस पर मिलता है? हमेशा मूलधन पर। पहला पॉइंट है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो अभी फटाफट, देर बिल्कुल ना करिए, देर बिल्कुल करिए ही ना, अभी नोट्स बनाइए। जो ब्याज होता है, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, जो ब्याज हमेशा, साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? हमेशा मूलधन पर मिलता है, मूलधन पर मिलता है। पहला पॉइंट यह है। दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हर साल का ब्याज, हर साल का ब्याज, दो ही पॉइंट लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। हर साल का ब्याज समान होता है, समान होता है। ठीक है, जैसे ही साधारण ब्याज की बात आई, दो पॉइंट पूरे चैप्टर पर चलने वाले हैं। 2 दिन की क्लास होगी। आज मैं बेसिक बताऊंगा, कल जितने भी आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन है वो मैं पूरे के पूरे एक दिन में सॉल्व करवाऊंगा। पूरे 30 दिन में जितने भी चैप्टर हैं आर एस अग्रवाल में, वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे और वो सारे के सारे आपके दिमाग में भी समझ आएंगे। समझे? चलो, ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। जो साधारण ब्याज है वो हमेशा मूलधन पर मिलता है। ठीक है, जितना आपने उधार दिया, अभी मूलधन बताऊंगा क्या है। ठीक है, और हर साल का ब्याज समान होता है। 2 पॉइंट और 2 बड़े बड़े नोट हैं, इनको सबसे ऊपर आप डालिए, क्योंकि इसी के सहारे पूरा साधारण ब्याज हम लोग पढ़ेंगे। जो कैसा लगने वाला है हम लोगों को? सबसे आसान लगेगा। कैसा लगेगा? सबसे आसान लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं किस पर? एक फार्मूला है भाई। फार्मूला तो सब लोगों ने याद किया, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया है। अब यहां पर एक चीज आपको मैं बता दूं कि फार्मूला है, वो फार्मूला आप लोगों को लिखना है कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मैं एक फार्मूला आपको सामने लिख दिया है। ये है कुछ नहीं फार्मूला, फार्मूले पर हम लोग काम भी नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो चीजें आ रही हैं उनको हम बता देते हैं। सबसे पहले, साधारण ब्याज क्या होता है? उधार दी गई राशि पर, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि उधार दी गई राशि पर मिलने वाला अतिरिक्त धन। आपने किसी को उधार दिया है,
100 रुपए, आपने किसी को 100 रुपए उधार दिया है और उसने 100 रुपए लेकर आपको एक साल में 120 रुपए क्या कर दिया है, वापस कर दिया है। तो आप कहोगे सर जी मैंने तो 100 दिया था, उसने 120 दिया है, 20 रुपया एक्स्ट्रा दिया है, ये 20 रुपया अतिरिक्त राशि है, इसको ही हम क्या कह रहे हैं, ब्याज कह रहे हैं। और ये ब्याज कैसा है, हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो ये साधारण ब्याज हुआ। ठीक है, तो आपने यहां पर जाना, जो 100 रुपया उधार दिया था इसको हम मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलधन। निवेश की गई राशि, मूलधन की मैं बात कर रहा हूं, निवेश की गई राशि, मूलधन क्या है, निवेश की गई राशि या उधार दी गई राशि को हम लोग मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ब्याज किसे कहते हैं, उधार दी गई राशि पर मिलने वाला अतिरिक्त धन क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक है, आते हैं दर पर और समय। जो आपने पैसा उधार दिया है वो कितने समय के लिए दिया है, उस पर डिपेंड करता है आपका साधारण ब्याज। क्या दर है, उस पर डिपेंड करता है आपका साधारण ब्याज। लेकिन जब भी आप उधार का प्रोसेस, उधार लेने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, तो दोस्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दर। आप गए कभी दुकानदार के पास कि भैया हमें 100 रुपए उधार दे दो, ठीक है, वो 100 रुपए उधार देगा, लेकिन आपका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, भैया दर क्या आपने लगाई है। क्यों, क्योंकि अगर सब कुछ पूरा ब्याज आपका दर पर डिपेंड करता है, दर कम है तो ब्याज कम देना पड़ेगा, दर ज्यादा है तो ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। कुछ फार्मूला नहीं लगाना है आपको, केवल दर समझनी है। तो दर भैया लिख लो, अब दर को नोट करना है। दर तीसरे पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दर। ठीक है, दर क्या है, तो बच्चे दर को आपको समझना है। दर क्या होती है, तो दर होती है 100 रुपए पर, 100 रुपए पर एक साल में, एक साल में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज। ये सब नोट करने वाली चीजें हैं लाल। मिलने वाला ब्याज। अच्छा, दर कुछ नहीं है, दर क्या है, तो दर ब्याज है। दर क्या है, ब्याज है। आप यहां से समझ रहे हो, जो दर है वही ब्याज है, लेकिन ये ब्याज कैसा ब्याज होना चाहिए, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम दर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसी को बच्चे, दर कहते हैं। फैन बंद कर दो, लाइट गई। अच्छा चलो, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, उसी को हम ब्याज कहते हैं। ठीक है, जैसे आप समझते हैं कि अगर 100 रुपए पर किसी ने आपको एक साल में 100 रुपए दिए और एक साल में अगर उसने 20 रुपए ब्याज दिया है, 20 रुपए ब्याज दिया है, तो आप कहोगे सर जी 100 रुपए पर एक साल में जो ब्याज होता है, ये 20 रुपए ब्याज मिला है। ये क्या मिला है, ब्याज मिला है। मुंह जवानी क्वेश्चन करेंगे अगर आप ये बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं। 100 रुपए पर एक साल में किसी ने 20 रुपए ब्याज दिया है, तो आप कहोगे सर जी जो रेट है, जो दर है वो 20% की है। कितने की है, 20% की है। फिर समझते हैं, 200 रुपए थे, 200 रुपए थे, किसी ने 200 रुपए थे, किसी ने 40 रुपए ब्याज दिया है, 40 रुपए ब्याज दिया है। कितने साल में, एक साल में। तो पूछेगा दर बताओ कितनी है, रेट क्या होगी, दर क्या होगी। तो आप कहोगे सर जी 200 पे एक साल में 40 मिल रहे हैं, लेकिन हमने जो दर पढ़ी है वो 100 रुपए पर एक साल में जितना ब्याज मिलता है वो दर होती है। तो यहां पर 200 नहीं, 2 से काट दो, 2 से काटा इसे तो कितना आ गया, 20। यानी 200 में अगर 200 रुपए पर 40 रुपए ब्याज मिल रहा था, तो 100 रुपए पर 20 रुपया ब्याज मिल रहा है। 100 रुपए पर 20 रुपया ब्याज मिल रहा हो, कितने साल में, एक साल में। तो रेट कितनी हो गई, 20% हो गई। कितनी हो गई, 20% हो गई। यहीं पर एक क्वेश्चन और एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम लोग कि 200 रुपए पर 200 रुपए 2 साल में, 200 रुपए 2 साल में मुझे 80 रुपए ब्याज देते हैं। 80 क्या देते हैं, एसआई देते हैं, 80 साधारण ब्याज देते हैं। 200 रुपए अगर मैं किसी को देता हूं तो 2 साल में मुझे 80 रुपए एसआई मिलता है। तो हम क्या कहेंगे कि 100 रुपए पर कितने मिलते 2 साल में, तो 2 से काट दो इसको, 100 रुपए में मुझे 40 मिलते।
ये जो 40 मिल रहे हैं 100 रुपए पर, वो 2 साल में मिल रहे हैं बच्चे, और 2 साल में मिल रहे हैं तो 1 साल में पता करो और काट दो इसको, कितने मिले? 20 रुपए मिले। यानी कि 100 रुपए पर 1 साल में 20 रुपया मिल रहा है। रेट क्या है? 20% की है। अरे हां कि ना बच्चे, बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो भैया आप थोड़ा सा बेसिक पर चलते हैं, और ये चीजें हो गई हैं, ये चीजें हो गई हैं। अब यहां पर बात हमें करनी है मिश्रधन की थोड़ा। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन, मिश्रधन को हम अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं लाल? अमाउंट बोलते हैं। मिश्रधन, मिश्रधन मिला हुआ धन होता है। मिला हुआ धन यानी कि अगर हमने किसी को 100 रुपए दिए हैं और उसने एक साल में मुझे 140 रुपए धन वापस किया है। अगर मैंने 100 रुपए किसी को दिए हैं और उसने मुझे एक साल बाद 140 रुपए वापस करता है, तो हम कहेंगे इसमें मेरा 100 रुपए भी है और उसका एक्स्ट्रा रुपया कितना है? 40 रुपया। उसका एक्स्ट्रा रुपए भी है। एक्स्ट्रा रुपया कितना? उसका 40 रुपया है। तो हम तुरंत समझ गए लाल मेरे कि इसमें जो 100 रुपया मेरा था वो तो मूलधन था, वो तो मूलधन था, ठीक है, और जो 40 रुपया है वो था ब्याज। वो क्या था? ब्याज था। हमने बताया नहीं था एक्स्ट्रा जो रुपए होता है उसको हम ब्याज कहते हैं। तो 140 क्या है? 140 हो गया मिश्रधन, क्योंकि इसमें ब्याज भी है और हमारा पैसा है जो हमने दिया था उसको, ठीक है। तो मिला हुआ धन हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं लाल मेरे? अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या हुआ? अमाउंट मतलब मिश्रधन हुआ। क्या हुआ? मिश्रधन। तो मिश्रधन हम कह देंगे ना, जब भी मिश्रधन की बात होगी तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। बच्चे एक एक बात क्लियर करनी है आपको। मैंने जैसा कि थंबनेल बनवाया है, थंबनेल क्या बनवाया है? बेसिक प्लस फुल कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। ट्रिक भी बताएंगे। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम जान तो लें कि मिश्रधन क्या होता है, हम अच्छे से ये पहचान तो लें कि मूलधन क्या होता है। अब देखो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। मूलधन यानी प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है? उधार दी गई राशि, वो मूलधन होता है, ठीक है। इसके बाद दर क्या होती है? दर होती है कि कितना आप दर, कितने % ब्याज लेना चाहते हो, ठीक। फिर से एक बार समझाता हूं दर क्या है। बेटा दर को पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन में परसेंट वैल्यू दी जाएगी। क्या दी जाएगी? परसेंट वैल्यू। परसेंट वैल्यू। दर कुछ नहीं होता है, दर ब्याज होता है। क्या होता है बच्चे? दर ब्याज होता है। दर ब्याज होता है। और ब्याज किस में होता है? तो ब्याज परसेंट में होता है। ब्याज परसेंट में होता है। दर क्या होता है? दर होता है ब्याज, और ब्याज किस में होता है? परसेंट में। अगर आपसे कह दिया जाए एक दुकानदार है, उसने 10% का दर लगाया है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है, तो आप कहोगे 10% ब्याज मांग रहा है हमसे। 10% क्या मांग रहा है? ब्याज मांग रहा है, ठीक है। तो कहेंगे टाइम उसने 2 साल का दिया है, टाइम उसने 2 साल का दिया है, यानी 2 साल का उधार वो लेना चाहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% का है। तो एसआई बताओ, एसआई बताओ। तो बच्चे एसआई क्या हो जाएगा? एसआई होता है हर साल का साधारण ब्याज समान होता है। हर साल का साधारण ब्याज। अगर एक साल में उनको 10% ब्याज चाहिए, 10% ब्याज चाहिए एक साल में, तो 2 साल में 10% पहले साल, 10% दूसरे साल, यानी साधारण ब्याज परसेंट में बताओ तो हम कहेंगे 20% बन रहा है। कितना बन रहा है? 20%। तो साधारण ब्याज कितना है? 20%। कोई आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, उस पर ब्याज पूछ लेंगे तो आप 20% डायरेक्टली निकाल लोगे। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं मेन कुछ क्वेश्चन पर, और उनको क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सीखेंगे। और बेसिक तरीके से आज क्लास का शुभारंभ है, आज क्लास का शुभारंभ है, और हमको देखना है कि बच्चे आप लोग कितनी एनर्जी से जुड़ते हो, क्योंकि अब कंटिन्यू इसी हिसाब से एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने के मूड से मैं यहां उपस्थित होऊंगा। और आप जानते हैं कि 1 से 2-3 घंटे जितने घंटे में खत्म होगी, क्योंकि आराम से पढ़ाते रहेंगे। जितने घंटे में क्लास, जितने घंटे में आपका चैप्टर नहीं खत्म होता, उतने घंटे क्लास चलेगी। क्लियर? यहां पर देखो, समझो, मैं बता देता हूं। प्रिंसिपल है 1000, सबको आंसर देना है। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है। रेट है 10%,
टाइम है 3 साल का, तो बताना है एसआई क्या है, एसआई क्या है, और बताना है अमाउंट क्या है, मिश्रधन क्या है। बताना है आपको यहां पर साधारण ब्याज क्या है, और बताना है आपको मिश्रधन क्या है। 2 चीजें बतानी है। चलो भैया जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आंसर फटाफट आने चाहिए सबके, आंसर फटाफट आने चाहिए सबके। बच्चे एसडी यादव में बता चुका हूं, एसडी यादव अपने नियत समय पर चलेगी, जो फिक्स टाइम है 8:30 बजे का उस पर चलेगी। यहां पर यह क्लास आरएस अग्रवाल की चलने वाली है। 2 क्लासें चलेंगी, सुबह वाली आरएस अग्रवाल की होगी और शाम वाली एसडी यादव किताब की होगी। अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा और इफ एंड बट कोई करेगा नहीं, समझे? आप पढ़िए, बस आप पढ़िए। बहुत बढ़िया। चलो मैं इसको, पहले तो बेसिक है क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूं 2 तरीकों से। अभी तो पहले मैं बता देता हूं कि जो आर 10% है, हमने पूछा एसआई बताओ, तो आप एसआई क्या करो, परसेंट में निकाल लो कि 1 साल में तुमको 10% ब्याज मिलता है तो 3 साल में 30% ब्याज मिलेगा, क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज समान होता है। पहले साल 10% मिला, दूसरे साल 10% ब्याज मिला, तीसरे साल 10% ब्याज मिला, तुमने तीनों साल का 10% जोड़ लिया, 30% हो गया। हमें क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे बताओ, क्या कभी आप दुकान जाते हो और उनसे जब भी उधार मांगते हो तो क्या उनके पास रजिस्टर, एक रफ रजिस्टर होता है जिसमें वो PRT/100 करते हैं? SI बराबर P इंटू R इंटू T/100, और फिर देखा कि इतना ब्याज मिला और तुमको दे दिया। कभी ऐसा सुना है? नहीं, फार्मूला कुछ होता ही नहीं है, ये सब दिमाग का खेल है। ठीक है, तो हमने कहा पहले साल 10%, तो 3 साल में 10 10 10 30% SI मिला। परसेंट में अगर SI पूछते बच्चे ये, तो परसेंट में SI क्या हो जाता? परसेंट में SI हो जाता 30%। SI कितना हो जाता? 30% हो जाता। अगर अमाउंट पूछते तो हमेशा ध्यान रखो 100% मूलधन होता है। मूलधन कितना होता है बच्चे? मूलधन हमेशा 100% होता है। उधार दी गई राशि 100% होती है। अगर 100% मेरा रुपया था, उसमें ब्याज अगर 30% मिल रहा है, तो हम कहेंगे जो अमाउंट है वो 130% का बन जाएगा। परसेंट में, प्रतिशत में जो साधारण ब्याज है वो 30% हो गया। परसेंट में जो अमाउंट है, मिश्रधन है, वो 130% हो गया, क्योंकि इसमें 30% ब्याज जुड़ा हुआ है और 100% का मूलधन है। तो हम ऐसे कहेंगे कि अगर तुम्हें साधारण ब्याज रुपए में पता करना है, क्योंकि प्रिंसिपल किस में दिया है? तुम्हें रुपए में दिया है, तो आप कहो सर जी अगर SI परसेंट में हमें पता है तो हम रुपए में निकाल देंगे। 10,000 का 30% निकाल दो, और 10,000 का 30% जैसे ही आप निकालोगे, 10,000 का 30% यानी 30% बटे क्या होता है? 100। और ये सब मुंह जवानी कर सकते हो, 3 के आगे 3 जीरो, आंसर कितना आ गया रुपए में? तो 3,000 आ गया। कितना आ गया? 3,000 रुपए साधारण ब्याज हो गया। अब अगर डायरेक्ट तुमको अमाउंट निकालना होता तो आप 130% निकालते। तब आप क्या करते? 130% निकालते, फिर आप 10,000 को उठा लेते, और 10,000 को उठाने के बाद आप उसका 130% निकालते और बटे 100 कर देते। कितना आ जाता मेरे लाल? 13,000 आ जाता। कितना आ जाता? 13,000। लेकिन 13,000 क्या है इस बार? 13,000 अमाउंट है। 13,000 क्या है? अमाउंट है। ये तो बेसिक चीजें थी, आपको ऐसे बता दिया। अब दूसरा तरीका भी एक बार समझते हैं हम लोग। दूसरा तरीका क्या है मेरे लाल? इसको आप स्क्रीनशॉट लो। फार्मूला लगाना ही नहीं है, मैं पूरे आपको ये सब कुछ सिखा दूंगा। बस आप कंसंट्रेट करके एक टाइम फिक्स करिए 11 बजे का, एक टाइम फिक्स करिए 8:30 बजे का। 2 टाइम फिक्स करना है, और उन्हीं 2 टाइम पर आपको आज से कसम खानी है कि मैं कुछ भी हो जाए ये 2 क्लास नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं मैथ्स में आप एक एक क्वेश्चन करके आओगे, अगर हमारे कॉन्सेप्ट से चलते हो, हमारे तरीकों से चलते हो। अब इसी में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हो गया ओल्ड मेथड, परसेंट मेथड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसको प्रतिशत वाला तरीका कहते हैं, परसेंट मेथड कहते हैं। कौन सा तरीका है ये? परसेंट मेथड है। अब परसेंट मेथड ना लगाकर अब हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे, भिन्न वाला तरीका लगाएंगे। चलो भैया भिन्न वाला तरीका सीख लेते हैं। इसको हटा दो, इसको हटा दो,
जिसको भिन्न वाला तरीका भी कहते हैं, रेशियो मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? रेशियो मेथड कहते हैं, फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। वो भी सीखना है हमें। वो तो बड़ा आसान है, वो तो बड़ा आसान है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तरीके सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपको यह पता हो जाएगा जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा तरीका मुझे कब लगाना है, तब एक्चुअल में मैथ आपको आएगी। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि अब क्या करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, परसेंट मेथड। जिस भी क्वेश्चन में दर दी हो, साधारण ब्याज के जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रतिशत वैल्यू यानी परसेंट में दर दी हो आपको, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में, साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन में जब भी आपको रेट दी हो तो रेट को आप P/Q फॉर्म में लिख लें यानी भिन्न बना लें। तो 10% की वैल्यू क्या होती है? तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10। और जो दर होती है, दर को जैसे ही P/Q फॉर्म में लिखते हैं तो हर में जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं मूलधन है। ये क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल अगर आपको पता चल गया, उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो एक साल का ब्याज होती है। एक साल का क्या होती है लाल? SI होती है। ऊपर वाली वैल्यू। शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है मेरे लाल, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। बस आप अगर, क्या हो रहा है ये देखो, एक कंप्यूटर बंद करो वरना फैन ऑन किया क्या? कोई दिक्कत नहीं, वो पावर अप डाउन होता है। चलो ठीक है, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना है मेरे लाल। आज मैं ये सारी चीजें आपको सिखा दूंगा जिससे आगे आप अगर ये क्लास देख लेते हैं तो जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वो दिक्कत नहीं करेगा आपको। बस इसलिए मैं ये जूझ रहा हूं यहां पर, इसलिए जूझ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे भेजे में ये सारी बातें जो हम आपको बताना चाहते हैं वो चढ़ जाएं। देखो 10 पर अगर 1 रुपया 1 साल का SI है तो टाइम तो आपका 3 साल है। टाइम आपका क्या है? 3 साल है। हम कहेंगे 10 रुपया अगर मूलधन होता तो उस पर 1 रुपया 1 साल का SI होता, 1 साल का। और हर साल आपका जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज समान होता है हर साल का। अगर हर साल का साधारण ब्याज सेम है तो हम कहेंगे अच्छा 1 रुपया 1 साल में मिल रहा है तो 3 साल में 3 साल में 3 रुपया मिलेगा। जो टाइम होता है मेरे बच्चे उससे गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 3 इक्के 3, बंद हो जाएगा। ठीक है, 3 इक्के कितना? 3 इक्के 3। अब ये 3 क्या आ गया है? 3 आ गया है 3 साल का SI। 3 साल का क्या आ गया है? SI। सब कुछ पता चल गया हमें इसमें। अगर आपका अमाउंट पूछते तो अमाउंट भी पता कर लेते। कैसे? 10 रुपए पर 3 रुपया ब्याज मिल रहा है, 3 रुपया, तो 10 3 13। अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो गया? 13। हर चीज पता है। केवल हर चीज हमें कहां से पता चल गई? इतनी ही चीज से। इतनी ही चीज से हमने एक रेशियो बना लिया जिसमें 10 प्रिंसिपल था, 3 SI था और 13 क्या है? अमाउंट है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये 10 मूलधन है तब 13 अमाउंट है, 10 मूलधन है तब SI 3 है। लेकिन क्या 10 मूलधन है हमारा मूलधन कितना है? 10,000 है। तो 10 की वैल्यू अगर 10,000 है, 10 की वैल्यू 10,000 है यानी इस पे कितने जीरो लगे हैं? 10 पर कितने जीरो लगे? 3 जीरो लगे, तभी तो 10,000 बना है। तो आप 3 जीरो इधर लगा दो, 3 जीरो आप इधर लगा दो, 3 जीरो आप इधर लगा दो। अगर इस सवाल में SI पूछते तो 3,000 आ जाता। इस सवाल में अगर अमाउंट पूछते तो 13,000 आ जाता। हो गया क्वेश्चन, हो गया। क्या बात क्लियर है? अब आपको यहीं पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब देखो, अब क्वेश्चन 2-3 टाइप के क्वेश्चन हम यहां करेंगे, 2-3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिनको आपको फटाफट आंसर देना है बच्चे, फटाफट आंसर देना है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहां पर प्रिंसिपल है कितना? प्रिंसिपल है 4,000 रुपए, रेट है 5% की। अभी ये RS अग्रवाल के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपका बेस एक बार कंप्लीट कर दूं, फिर RS अग्रवाल कल एक पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है। और यहां पर टाइम कितना है? 4% का। कितना है लाल मेरे? सॉरी 4 ईयर,
4 साल। तो जल्दी से बताओ अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट क्या बनेगा मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर आने चाहिए, स्पीड नहीं रुकनी चाहिए किसी की भी। ठीक है, अब जरा देखो कैसे करते हैं हम, और आप भी फटाफट बताओ। 5% को सर ने बताया था कि भिन्न में लिख लो, 1/20 होता है। अगर 1/20 होता है यानी 20 रुपए पर 1 रुपया 1 साल में ब्याज है, हर साल का ब्याज समान है, तो आप 4 साल में 4 रुपया इकट्ठा कर लोगे। 1 साल में 20 रुपया पर 1 रुपया मिल रहा है, तो 4 साल में 4 रुपया मिलेंगे, क्योंकि हर साल जो ब्याज होता है वो समान होता है। इंटू 4 कितना मिलेगा ब्याज, 4 ब्याज मिलेगा। 20 रुपया तुम्हारा था, 4 रुपया ब्याज हो गया, 20 4 24 रुपया क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। लाल मेरे अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया है। क्या ये 20 बराबर 4000 बोल रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल होती है। कितनी है प्रिंसिपल, 20 रुपए है, यानी 20 रुपए ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है, 4000 का है। हम कहेंगे 20 बराबर क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 4000। और 20 बराबर अगर 4000 है, 0 से 0 काट दो, 2 से इसको काट दो, 2 दूना 4, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अगर 1 की वैल्यू 200 आ गई है तो अमाउंट पूछे है ना, a बराबर तो 24 है, 1 बराबर 200 है, तो 24 बराबर क्या होगा, तो गुणा मार दो, 24 दूना 48, 24 दूना 4800। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। लाइक का बटन दबा दो मेरे शेर, हर चीज आप सीखने वाले हो, हर चीज, हर वो तरीका मैं सिखाऊंगा जिससे आप पीआरटी नहीं लगाओगे। ठीक है, पीआरटी बाई 100 बहुत पुराना हो गया, छोड़ो यार इसको। अगला क्वेश्चन फटाक से बताओ, अगला क्वेश्चन फटाक से बताओ भाई मेरे शेरों, जल्दी से। 900 रुपए पी कितना है, 900 रुपए है, रेट है कितना, 5% है, और यहां पर कह रहे हैं टाइम है कितना, 2 वर्ष का है। एसआई कितना है, साधारण ब्याज बताओ जल्दी से, साधारण ब्याज बताओ जल्दी से। पानी पिला दो, थोड़ा ठंडा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे शेर, बहुत बढ़िया। जल्दी से आपके सामने आपका उत्तर आना चाहिए फटाफट, कोई भी देर नहीं लगाएगा, कोई भी देर नहीं लगाएगा भाई, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए। चलो आंसर में कोई कमी नहीं करेगा। चलो देखो 5% को हम मेरे लाल 1/20 लिखते हैं, क्या कहते हैं, 1/20 लिखते हैं। और 1/20 अगर लिख दिया है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल में मिलेगा मेरे शेर 2 रुपए इंटू 2, 2 साल में 2 रुपए मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। 2 से 2 काट दो, कितना आ गया, 1/10। ये 10 क्या है, ये 10 प्रिंसिपल है, 1 क्या है, 1 एसआई है, 1 एसआई है, 1 एसआई है, 1 क्या है, एसआई है, 1 क्या है मेरे लाल, एसआई है। 10 प्रिंसिपल है, क्या यहां प्रिंसिपल 10 है, नहीं है। 10 बराबर किसके है, 10 बराबर 900 के है, 10 बराबर किसके है, 900 के है। 10 बराबर किसके है बच्चे, 10 बराबर 900 के है। अगर 10 बराबर 900 के है तो 0 0 काट दिया, 1 की वैल्यू 90 आ गई, और 1 ही क्या था, एसआई था, यानी आंसर कितना आ गया, 90 आ गया। आंसर कितना आ गया, 90 आ गया। बहुत बढ़िया। फिर से एक बार समझते हैं, फिर से एक बार मेरे शेर, अगर आपको यहां पर लग रहा है कोई दिक्कत तो फिर से आप समझो, फिर से आप समझो। ठीक है, परसेंट से कैसे कहते हैं, 5% अगर 1 साल में ब्याज लेते हो तो 2 साल में 5 दूना 10% ब्याज मिलेगा, 10% ब्याज मिलेगा। और 10% की वैल्यू मेरे शेर, मेरे बच्चे कितनी होती है, 1/10 होती है। और अगर 10 रुपयों को हम क्या कह रहे हैं, 900 कह रहे हैं, तो 1 रुपए को हम क्या कहेंगे, 90 कहेंगे। और बच्चे वो 1 रुपए की वैल्यू पूछ रहे हैं, यानी हमारा ब्याज कितना है, 90 है। ब्याज कितना है, 90 है। क्लियर।
अभी चलो ये क्वेश्चन हो गया। अगर आप 10% ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 900 का 10% निकाल दोगे, हर तरफ से आंसर आना है आपका। 0 0 0 0 कितना आ गया, 90। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जल्दी से आंसर आप दीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि समय का अभाव हमारे पास भी है, समय मेरे पास भी बहुत कम है। चलो 12,000, सॉरी पी है ये, रेट है 3 सही 1/2% और टाइम है 8 साल का। बताना क्या है, ऐसा ही बताना है। चलो भैया जल्दी से बताओ फटाक से आंसर। नहीं रुकना है, आंसर नहीं रोकना है बच्चे, आंसर तो बिल्कुल कतई रोकना ही नहीं है। हमको बहुत तेजी से सोचना होता है कि 3 दूना 6 1 7 बटे 3 दूना 6 1 7 बटे 2 है, यानी 7 बटे कितना है, 200 है। 7 बटे कितना है मेरे लाल, 7 बटे 200, 7 बटे 200 कहते हैं। 3 दूना 6 1 7 बटे 2% यानी 7 बटे 200 इसको कहते हैं। और 8 साल की बात है तो इंटू कर दो 8, यानी 200 पर अगर 8 काटना चाहते हो तो काट सकते हो, 8 से काट दो, ठीक है, 25 आ जाएगा नीचे, और 25 आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पर, 7 बटे 25। 25 मूलधन है, 7 रुपया क्या है, ब्याज है। 25 मूलधन है, 7 रुपया क्या है, ब्याज है। 25 की वैल्यू कितनी है, 12,000 है। 25 की वैल्यू कितनी है, 12,000 है। और 25 की वैल्यू अगर 12,000 है तो 25 चक्को 100, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 चौक 48, 480। अगर एक की वैल्यू 480 है, इंटू करेंगे 7 से, हमको निकालना है क्या, हमको तो ब्याज निकालना है। 7 की वैल्यू पता करनी है, 7 0 0, 7 वर्ग 56 के 6 हासिल लगे 5, 7 चौक 28, 8 5 13, यानी 3360। अभी बच्चा किसी का भी आंसर नहीं आया 3360, जल्दी बताओ भाई। बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे डेली क्लास होती है, रेहान रॉकी जी डेली क्लास होती है मेरे शेर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल डेली क्लास होती है बच्चे। देखो 2 टाइम है, एक टाइम मॉर्निंग का 11 बजे से जिसमें आपको डेली RS अग्रवाल मिलेगी, RS अग्रवाल मिलेगी। एक होती है ये सुबह की क्लास है, मॉर्निंग की है, ये कब की है, मॉर्निंग की है। और एक क्लास होती है इवनिंग की, वो एक क्लास इवनिंग की कौन सी होगी, तो बच्चे उसका भी टाइम आप नोट कर लो, 8:30 पर क्लास होती है, 8:30 पर क्लास होती है। ये क्लास होती है HD यादव किताब की, HD यादव किताब की 2 क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा टाइप हम यहां पर चेंज करेंगे, वो टाइप कैसे चेंज कर रहे हैं तो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, रेट कितना है, और सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है बच्चे, ये भी समझ लो। रेट है 6% का,
टाइम है 5 वर्ष, और यहां पर जो अमाउंट है मिश्रधन, जिसको मिश्रधन समझना है वो मिश्रधन लिख लेगा। मिश्रधन, मिश्रधन कितना है तो 2600 है। तो हमें बताना है प्रिंसिपल। इस बार उल्टा पूछ लिया गया है, मूलधन पूछा गया है। चलो भाई जल्दी से बताओ इसके लिए भी। बहुत बढ़िया। तो देखो समझो बात को। टाइम अगर 5 वर्ष का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो 6% को हम क्या लिखते हैं? 3/50 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3/50। 6% को जैसे ही भिन्न में लिखेंगे 3/50। ठीक है, अब बताओ 3/50 तो लिख गया है। टाइम कितना है? 5 वर्ष का, ऊपर 5 से गुणा मार दो तो कितना आ गया? 5 3 15। 5 से गुणा मारा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा अब? 3/10। अब 3/10 में ये 10 क्या है? 10 ये है प्रिंसिपल, और ये 3 क्या है? 3 है ये एसआई। और आप जानते हो जो अमाउंट होता है वो एसआई और प्लस प्रिंसिपल होता है। एसआई प्लस प्रिंसिपल होता है। पता करो एसआई प्लस प्रिंसिपल है कितना, तो 10 3 कितना है? 13 है। हमने देखा कि फ्रैक्शन में भिन्न में अमाउंट जो है वो 13 है, 10 3 13 है। यहां पर क्वेश्चन में कितना है? 2600 है। और बच्चे बस आपको 13 बराबर करना है 2600, और 13 से काट दो। 13 से काटोगे तो 13 1 के 13, 13 दूना 26, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। अगर 1 की वैल्यू मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे शेर 200 है 1 की वैल्यू, तो प्रिंसिपल बताओ। तो प्रिंसिपल तो 10 माना था। 1 की वैल्यू तुमने 200 निकाली है, यानी कि आप 200 से 10 का गुणा मार दो और आपका आंसर प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 200 इंटू 10 कितना? 2000। 2000। क्लियर? बात क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र बनोड़िया जी वेरी गुड। हिमा खान जी बहुत बढ़िया। हिना खान 200 नहीं आएगा, 2000। वेरी गुड। चलो फिर से क्वेश्चन लिखो। इस बार थोड़ा तेजी से आंसर बताओ भाई, तेजी से आंसर बताओ, क्योंकि आप काफी स्लो हो चुके हो। और लाइक का बटन दबा दो। बच्चे, मेहनत जब होती है तो उस मेहनत को साकार करने के लिए आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि आप वीडियो को शेयर करें और आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो सामने जो भी टीचर खड़ा है, फैन नहीं चल रहा है, तब भी पसीने से लथपथ हम आपको क्वेश्चन कराए चले जा रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी तो है कि एक लाइक का बटन दबा दो। फिर भी नहीं समझते हो बात को। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट। ये देखो क्वेश्चन क्या है? टाइम है 10 साल का। सब लोग तेजी से बताएंगे। 10 वर्ष का। आज आपको बेसिक क्वेश्चन मैं इसीलिए करवा रहा हूं। रेट कितना है? 4% है। 4% है। और यहां पर अमाउंट मिश्रधन कितना बन रहा है? तो मिश्रधन बन रहा है 5600 का। कितना बन रहा है? 5600 का। पी ज्ञात करो जल्दी से बताओ। जो रेट है वो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज की। बिल्कुल अक्षत शुक्ला जी, बिल्कुल कई बार हम समझाएंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर फिर से देखो क्या दिया है? अमाउंट दिया गया, तो अमाउंट हमें फ्रैक्शन से पता करना है। 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/1 कितनी होती है? 25। 1/, कितनी होती है? 25। टाइमिंग है 10 साल का। ऊपर 10 से गुणा कर दो। ऊपर क्या कर दो? 10 से गुणा कर दो। और जैसे ही ऊपर 10 का गुणा कर दोगे तो बच्चे कट जाएगा। 55 25 और 5 दूना 10। यानी यहां पर जो भिन्न निकली है वो निकली है कितनी? 2/5। नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला एसआई होता है। ऊपर वाला क्या होता है? एसआई होता है। देखो 4% को भिन्न में लिखा, ऊपर टाइम से गुणा कर दिया 10 से, 2/5 आ गया। 2/5 ऊपर वाला एसआई है, नीचे वाला प्रिंसिपल है। 5 प्रिंसिपल है, 2 एसआई है।
अब आप बताओ कि अमाउंट कितना बनेगा। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है, जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। मूलधन में जैसे ही आप ब्याज जोड़ दोगे तो अमाउंट बन जाएगा। तो मूलधन हमारा 5 था, 5 में 2 रुपया ऊपर वाला ब्याज है, एसआई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। 5 पर 2 रुपया ब्याज है तो 5 2 7। मिश्रधन कितना हो गया? 7। यहां पर मिश्रधन कितना है? 5600 है। 7 बराबर किसके? 5600 के। और 7 से मेरे बच्चे काट दो, 7 के साथ 7 56। एक की वैल्यू कितनी आ गई है? 800 आ गई है। और अगर एक की वैल्यू 800 है, एक की वैल्यू अगर 800 है, तो आप बताओ, हमें तो प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है। 8 का गुणा 5 से मार दो, 8 कितना हो गया? 40। 4000 आंसर। 4000 आंसर कितना आ गया बच्चे? 4000 आंसर है। वेरी गुड। कुछ ही बच्चे बड़ी तेजी से आंसर बता लेते हैं, और तो सब केवल पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, गधों जैसी हरकतें कर रहे हैं आप, है ना भाई। इतना सरल अगर तरीका अगर नहीं आ रहा है तो आंसर तो आपकी झड़ी लग जानी चाहिए इस समय, ठीक है? झड़ी लग जानी चाहिए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इतना तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सॉल्यूशन तो बस इतना है। इतना ही तो आपको केवल समझना है कैसे क्या हो रहा है। ये भी बात नहीं समझ पा रहे हो, एक बार फिर से समझो, एक बार फिर समझो, और इस बार आंसर आपका आना चाहिए। सातवां क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अभी तक बात नहीं समझ पाए आप लोग। रेट कितनी है? रेट है 4.5%। टाइम है 6 वर्ष का, 6 वर्ष का, 6 साल का। यहां पर अमाउंट मिश्रधन कितना बन जा रहा है? 5400। 5400 बन जा रहा है। फिर से पूछ लिया है प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? फटाक से आंसर दो। बहुत बढ़िया। दिया राधा, दिव्या राधा, अमित कुमार, वेरी गुड। मैजिकल मैथ्स क्लासेस, बहुत बढ़िया, धमाकेदार, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। चलो भैया देखो जरा एक बार फिर से देखते हैं। 4.5% को हम लोग क्या लिखते हैं? 45/100, और 45/100 5 9 45, और 5 दूना 10, 9/20, और 9/20 से पॉइंट लगा हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? पूरा मैं इसको लिख देता हूं, 45 बटे, परसेंट के 2 जीरो आएंगे, परसेंट के 2 जीरो, पॉइंट का 1 जीरो, 45/1000 है। और इसको 5 9 45, और ये कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 200, 9/200 आ गया है। 9 कितना आ गया है? 200 आ गया है। यहां पर टाइम है 6 वर्ष का, ऊपर 6 से गुणा कर दो, ऊपर क्या कर दो? 6 से गुणा कर दो। और जैसे ही 6 से गुणा किया, 2 3 6, 2 1 2, यानी 9 3 27, ऊपर आ गया 27, नीचे आ गया कितना? नीचे आ गया 100। ये बंद कर दो, डायरेक्ट बंद कर दो, डायरेक्ट बंद कर दो। चलो 27/100 लग रहा है भाइयों ये लास्ट ही क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा लाइट चली गई है और इन्वर्टर की प्रॉब्लम है। ठीक है, सही करवाएंगे, सही करवाएंगे बिल्कुल। 27/100। अब ये 27/100 आ गया। ऊपर वाला क्या है? एसआई है। नीचे वाला क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो यहां पर आप बच्चे देखो, अच्छा यहां पर बच्चे थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये अमाउंट नहीं होगा, ये प्रिंसिपल होगा, सॉरी एसआई है, एसआई है, एसआई नहीं तो कटेगा ही नहीं, ये एसआई है बच्चे, थोड़ा सा सुधार लो इसको। एसआई है, क्या है ये? एसआई है। तो यहां पर एसआई कितना है? 27 है। यहां पर एसआई कितना है? 5400 है। तो हम कहेंगे 27, एसआई ही दिया गया है, तो 27 बराबर किसके है? 5400 के है। तो 27 से काट देंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 27 दूना 54, 200। अगर एक की वैल्यू 200 है तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है बच्चे? प्रिंसिपल पूछा है, तो 100 से गुणा मार देंगे इसमें, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 20,000। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा।
क्वेश्चन तो काफी थे, लेकिन क्वेश्चन हम करवाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा समस्या हो गई है। 1 घंटे लगभग क्लास हो चुकी है कि नहीं, बताओ भाई? 50 मिनट क्लास हुई है। चलो देखते हैं, अगर बंद ना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ये आंसर आप फटाफट बताओ। रेट कितनी है? रेट है 20% की, और यहां पर जो एसआई है वो एसआई कितना है? एसआई है 160 रुपए, और आपको यहां पर जो टाइम दिया गया है वो टाइम है 2 वर्ष का। यहां पर प्रिंसिपल बताना है, मूलधन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछली तरीके का। एक क्वेश्चन हम और यहां पर लिखेंगे। रेट है 5%, साधारण ब्याज है, एसआई है कितना? एसआई है कितना? 8,000 रुपए, और मूलधन बताना है, टाइम है 4 वर्ष का। प्रिंसिपल बताना है इसमें भी। एक क्वेश्चन मैं और लिखूंगा यहां पर कि एक क्वेश्चन और यहां पर मैं लिखूंगा, रेट कितनी है? रेट है 15%, और सारे बहुत तेजी से निकालेंगे। टाइम है 3 वर्ष का, 3 साल का, और यहां पर जो ब्याज है एसआई है कितना? एसआई है 900 रुपए, एसआई है 900 रुपए, और मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है कि प्रिंसिपल क्या है। 3 क्वेश्चन आपको मैंने लिख दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए। 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए मुझे। तीन क्वेश्चन के आंसर चाहिए। फटाक से आंसर भैया बताओ जल्दी से। इसको पहला क्वेश्चन आप पहला और दूसरा तीसरा लिख के बताओगे एक साथ। पहला, दूसरा और तीसरा। पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, बिल्कुल समय नहीं लगाना अब तो। चलो लाइक भाई, लाइक करो जल्दी से, लाइक दबा दो। चलो यहां पर हम करते हैं वही फ्रैक्शन मेथड हम लगाएंगे। 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5। ठीक है, 2 साल से गुणा करना है तो ऊपर, टाइम 2 साल का है तो ऊपर 2 से गुणा कर दो। कितना आ जाएगा? तो इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया, कितना आ गया? 2/5। कितना आ गया? 2/5। यहां पर एसआई, यहां पर साधारण ब्याज 160 है, यहां पर 2 है। सब ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है, ऊपर वाला एसआई होता है, और नीचे वाला प्रिंसिपल मूलधन होता है, मूलधन। तो यहां पर 2 की वैल्यू अगर 160 है तो ऐसे लिख लो, 2 बराबर अगर 160 है तो 2 से 160 को काट दो। 1 की वैल्यू क्या होगी? 80 होगी। 1 की वैल्यू क्या होगी? 80 होगी। तुम्हें पूछा क्या है? तुम्हें मूलधन पूछा है। यहां पर मूलधन 5 है, 1 की वैल्यू 80 है तो 5 की वैल्यू बतानी है, यानी 80 का गुणा 5 से करोगे 5×40, 400। पहले का आंसर कितना है? पहले का आंसर कितना है? 400 है। पहले का आंसर कितना है? 400 है। ठीक है, और भैया अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 5%, 5% इसका सोल्यूशन नीचे करेंगे यहां पर। तो 5% की वैल्यू क्या होती है? 5% की 1 कितनी होती है? 20। 1 कितनी होती है? 20। 5% को हम 1/20 लिखते हैं। 4 साल, टाइमिंग कितनी है? 4 साल है। इंटू कर दो, किससे गुणा? 4 से। इंटू कर दो 4 से गुणा, और भैया 4 से काट दो। 4 4 पंचे कितना? 4 पंचे 20। यहां पर कितना आ गया? 1/5 बराबर कितना आ गया? 1/5। बहुत आसानी से काटा है। 4 × 4, 4 पंचे 20, 1 कितना आ गया? 5। अब 1 की वैल्यू कितनी है? एसआई कितना है? 8000 है।
एसआई कितना है? 8000 है। बात समझ में आ रही है? एसआई कितना है? 8000 है, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 8000। दिख रहा है मेरे शेर यहां पर? एक की वैल्यू कितनी है? 8000 है। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं, एक की वैल्यू 8000 है क्योंकि एसआई 8000 है, यहां पर एक एसआई है, एक की वैल्यू 8000 है। 8 का गुणा 5 से मार दो, 8 40,000। 40,000 40,000 है। थोड़ा सा ये नंबर हटा दो, 40,000 है। ठीक है, एक की वैल्यू 8000 है तो 8 40,000, 40,000 वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन ये है 40,000। बहुत बढ़िया, आ जाएगा कि नहीं बच्चे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। नेम सिंह यादव, बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत अच्छा कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला, इसका सॉल्यूशन यहां हम देने वाले हैं। 15% की वैल्यू क्या होती है? 15% की वैल्यू 3/20 होती है। कितनी होती है? 3/20। 15% की वैल्यू, 15% की वैल्यू 3/20 होती है। टाइम 3 साल का है। ऊपर 3 का गुणा कर दो। ऊपर जैसे ही 3 का गुणा किया तो मेरे शेर 3 तरफ को कितना आएगा? 9/20। कितना आएगा? 9/20। और 9/20 आ गया है, जिसमें एसआई 900 है, यानी 9 में आपने 2 जीरो लगाकर एसआई बनाया तो प्रिंसिपल में भी 2 जीरो लगा दो। कितना आ जाएगा आंसर? 2000। अरे बच्चे, आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? 2000 आ जाएगा। यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। चलो, तो बेसिक सवाल आपके पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। हाँ, सत्या जायसवाल, बिल्कुल हमारी क्लास पेड चलती है जिसका नाम है, क्या नाम है? सुदर्शन बैच। सुदर्शन बैच में आप एडवांस से लेकर अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करेंगे। ये आपका देख रहे हैं थंबनेल में लग गया है, सामने आपका थंबनेल लग गया है। इसमें आप देखिए सुदर्शन बैच है, स्टडी पाई ऐप पर आप डाउनलोड करिए। 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल तक पढ़ाया जाएगा। आप 1 साल तक उस कोर्स में इनरोल रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो बच्चे आपको स्टडी पाई डाउनलोड करना है, स्टडी पाई डाउनलोड करना है। ठीक है, चलो हटा दो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आप सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो पढ़ाने में मजा आएगी। आज तो आपका बेसिक, आज एक टाइम आपको बता दिया है कि 11 बजे से, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इतना आप बहुत पर्याप्त सीख चुके होंगे। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। 2 क्लास चल रही हैं मेरी मैथ्स की, 2 क्लास चल रही हैं। एक चल रही है एचडी यादव, एक चल रही है एचडी यादव, और एक चल रही है आरएस अग्रवाल। एक चल रही है आरएस अग्रवाल। तो एचडी यादव का टाइमिंग है शाम को, एचडी यादव शाम को चलती है। और आरएस अग्रवाल कब चलेगी? तो बच्चे आरएस अग्रवाल चलेगी सुबह। कब चलेगी? सुबह चलेगी। शाम को जो टाइमिंग है वो 8:30 का है। 8:30 बजे शाम को जरूर जितने लोग देख रहे हैं, एचडी यादव भी सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट लॉस आखिरी आज का दिन बचा है प्रॉफिट लॉस का। सुबह जो क्लास चलेगी वो चलने लगी है कौन सी? आरएस अग्रवाल किताब की 11 बजे से। कितने बजे से? 11 बजे से। आप लोग इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। और जो बच्चा कसम खाकर हमारी क्लास में उपस्थित होगा, कसम खाकर, कसम खाकर हमारी क्लास में उपस्थित होगा, तो हम भी कह रहे हैं कसम खाकर उसको सिलेक्शन दिलवाएंगे। क्या करेंगे? कसम खाकर हम सिलेक्शन दिलवाएंगे, ये भी मान के चलो। लेकिन 3 से 4 महीना रेगुलर हमारी क्लास आपकी, कुछ सब कुछ छोड़ दो, पूरा यूट्यूब छोड़ दो, पूरा यूट्यूब छोड़कर, शर्त मैं बता रहा हूं, पूरा यूट्यूब छोड़कर, क्योंकि समझाने में उसको बड़ी आसानी होती है जिसके दिमाग में कुछ नहीं है, कोई कचरा नहीं भरा है। लेकिन जो पहले से ही हर जगह से कचरा लेकर भर दिया है तो उसको समझाने में थोड़ी दिक्कत ज्यादा होगी। आप अगर अभी कुछ नहीं आता है तो दिक्कत नहीं, आप मेहनत करके वो सारी चीजें हमारी सीख जाओगे और ये एग्जाम के दृश्य से बड़ी ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, कसम खाकर अगर आप 8:30 और 11 बजे उपस्थित होते हैं तो मैं भी कसम खाकर कह रहा हूं सिलेक्शन मैं आपको दिलवाऊंगा। यह मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, यह मैं खुद कसम खा रहा हूं कि अगर आप बच्चे
ये जुड़ जुड़ गए 2 क्लास, 2 क्लास में पूरा मैं ये 2-3 महीने का काम है ये पूरा समेट देंगे, और इसके बाद आप किरण और राकेश यादव 2 किताबें चलेंगी जैसे ही बेसिक हमारा पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको वो खुद अच्छे सवाल लगेंगे, स्टैंडर्ड होंगे, और वो सब आप कर ले जाओगे। बस 2 किताबें आपको सबसे पहले हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो बताओ भैया आज की क्लास कैसी रही है, जल्दी से बताइए। आज की क्लास कैसी लगी, जल्दी से आप सभी बता दीजिए। हाँ, अप्सरा शेख जी, वेरी गुड, आपका बहुत सही आंसर, वेरी गुड। सभी के आंसर सही हैं, सभी के आंसर सही हैं बच्चे। अब जल्दी से बता दो। हाँ, पवन ठाकुर जी, वेरी गुड। चलो भाई जल्दी से बताओ आज की क्लास कैसी रही है। हाँ, संजय अहिरवार जी, बिल्कुल 2 से 3 घंटे ही हम पढ़ाते भी हैं। ठीक है, एक 30 दिन में पूरे 30 चैप्टर खत्म करेंगे, है ना। बढ़िया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, 1 घंटे की फुल क्लास हो गई है आपकी, है ना। किस पे है? चल ही नहीं रहा है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। कितने लोग कसम खा रहे हैं कि ये 2 क्लास उपस्थित होंगे? कितने लोग कसम खा रहे हैं? हाँ, चंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैजिकल मैथ क्लास बहुत गजब पढ़ाते हैं, समझाते हो अंबु सर जी आप, थैंक यू मैजिकल क्लास। हाँ, राहुल बडोले जी कह रहे हैं कि गुरु जी प्लीज पूरा करवाना, मैं कसम खाता हूं रोज क्लास लूंगा। बच्चे बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी कसम खाई है, सिलेक्शन आपको दिलवा के रहूंगा, चाहे जैसे मुझे करना पड़े, ये सब कुछ मैं करूंगा। ठीक है, हाँ, शक्ति शुक्ला जी कह रही हैं कि अब आगाज हो चुका है युद्ध जीतने का। बिल्कुल, एग्जाम को अगर आप युद्ध मान के उसी तैयारी के साथ उतरेंगे तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि आपकी रणनीतियों के सामने टिक सके। ठीक है, क्योंकि आपकी रणनीति बहुत अच्छी होने वाली है अगर आप 3 महीने लगातार कंटिन्यूअस आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर मेहनत करते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको 2 चीजें इतनी पावरफुल दे रहा है, जीएस के साथ आपको मैथ्स। ठीक है, 2 चीजें इतनी पावरफुल दे रहा है कि आप हर चैनल को छोड़कर केवल आप अगर लग जाते हैं तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप बीट ना कर दें। ठीक है, दोनों चीजें। बिल्कुल बच्चे, चलो सब लोग उपस्थित रहेंगे। हाँ बच्चे, डेली क्लास, अब दोनों क्लासेस डेली चलेंगी, सब लोगों की मैंने सुन ली है। बहुत बच्चे कभी एचडी यादव, आरएस अग्रवाल, अब दोनों क्लास में चला रहा हूं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। आरएस अग्रवाल पढ़ना है, मॉर्निंग में उपस्थित हो जाओ 11 बजे। आपको एचडी यादव पढ़ना है, शाम को उपस्थित हो जाओगे 8, साढ़े 8 बजे। दोनों आपका टाइम टेबल मैंने लिख दिया है कि नहीं? अब देखो, एक बच्चा कह रहा है दिलजान खान यूपीएसआई के लिए। बच्चे सब्जेक्ट वाइज पढ़ोगे, यूपीएसआई, फलाना एसआई, मध्य प्रदेश एसआई, दुनिया का एसआई, सब निकाल दोगे। आपको जीएस बेस्ट मिल रहा है, आपको मैथ्स बेस्ट मिल रहा है, रीजनिंग और रही रीजनिंग क्लास और हिंदी की क्लास मैं जल्दी उपलब्ध करवाऊंगा। बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप सपोर्ट करिए, हम सपोर्ट करने के लिए आपको रेडी हैं। ठीक है, बिल्कुल बच्चे, डेली चलेगी। अरे बच्ची शालिनी मौर्य जी, बिल्कुल चलेगी बच्ची। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही।
हम सभी फिर कल मिलते हैं। आप लोग घर पे रहिए। इस समय जो कोरोना का माहौल है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, अपनी चरम सीमा पर है। बिल्कुल मजाक में मत लीजिए इसको, क्योंकि जहां पर हम हैं वहां पर माहौल बड़ा संदिग्ध है और ऐसी डेथ रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो घर पे रहिए। सबका नुकसान हुआ है, हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है, ये मान के चलिए। लेकिन तब भी मैंने जब से अपनी ऑफलाइन कोचिंग ऑफ की है, जब से आपके गवर्नमेंट ऑर्डर आ गए थे, तब से हमने तुरंत कोचिंग बंद कर दी थी ऑफलाइन, जबकि बड़ा नुकसान हुआ है मेरा। ठीक है, तो वो सारा नुकसान झेलने के बाद मैं नुकसान झेल सकता हूं, लेकिन किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए वो मैं कभी नहीं झेल सकता हूं। और इस वजह से मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी अपने बच्चों को देनी होती है कि उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। मेरे साथ हो जाए वो चलेगा, ठीक है, उनके साथ नहीं होनी चाहिए। बड़ी सुरक्षा के साथ हमने तुरंत कोचिंग को ऑफ कर दिया था। अब ऑनलाइन पर हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। सभी बच्चे जो सोच रहे हैं कि ऑफलाइन चालू की जाए, तो अभी बच्चे बिल्कुल ना सोचिए। जैसे ही सामान्य स्थितियां होती हैं वैसे ही फिनिक्स एकेडमी फिर से अपने जोर शोर से उन्नाव में बहुत अच्छी सी कोचिंग फिर से चालू करेगी, जिसमें 1000 बच्चा का टारगेट है इस बार। ठीक है, बढ़िया। चलो तो चलते हैं हम सभी आज के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बीके कुशवाहा जी कह रहे हैं साइंस की क्लास चाहिए, तो बिल्कुल चलवाई जाएगी। चलो भैया, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार।